हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज के दिन पे निकाली गई एक और विज्ञप्ति के बारे में। तो ये है आपकी कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022। इसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 15 नवंबर 2022 और साथ में इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है ये आपकी 5 दिसंबर 2022। 5 दिसंबर 2022 इसकी फॉर्म भरने की इसकी लास्ट डेट है। तो हम इसके टोटल पदों की बात कर लेते हैं। इसमें जो टोटल पद हैं ये होंगे आपके 238 पद हैं, जिसमें से क्या है जो 24 पद हैं वो किसके लिए, ये वुमेन के लिए, महिला जेल बंदी निरीक्षक के लिए अलग से इसमें रिजर्व में। तो यहाँ पे जेल बंदी निरीक्षक की बात करें, कुल पद जो होंगे 214, जिसमें सामान्य जाति के लिए 113 पद, अनुसूचित एससी के लिए 41, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 30 पद, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 22 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 22 पद आएंगे। और जबकि मैं क्षैतिज श्रेणीवार अगर मैं पदों का विवरण की बात करूं तो आपके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं इनके लिए आपके 2 पद आएंगे, पूर्व सैनिक आपके 9 पद हैं और राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चों हेतु 9 पद आएंगे। अगर मैं महिला जेल बंदी रक्षक की बात करूं तो इनके लिए 24 पद होंगे। 24 में से आपके जो 12 पद हैं सामान्य हैं, सामान्य महिला के लिए, 5 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए, 1 पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 4 पद और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए जो होंगे 2 पद हैं। तो टोटल इस तरीके से इनका विभाजन किया गया है आयोग द्वारा। अब यहाँ पे साथ में इन्होंने नीचे स्पष्ट लिखा है कि ये जो टोटल पद है इसमें क्या, ये कारागार विभाग एक प्रशासनिक संस्थान होने के कारण दिव्यांग जनों के क्षैतिज आरक्षण की गणना नहीं की गई है। ये पद क्या होंगे, ये जो हैं ये इनके लिए सूटेबल नहीं है, हैंडीकैप पर्सन के लिए। साथ में इनमें क्या होगा, जो आपका फॉर्म होगा इसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा और दोनों का जो कंबाइंड होगा उसके बाद ही आपकी क्या होगी, मेरिट बनेगी। एक बार हम इसकी शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट इसमें मांगा गया है, इंटरमीडिएट। और साथ में क्या होना, इंटरमीडिएट है उसका समकक्ष। और साथ में क्या होगा, हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो। अगर मैं अधिमानी अर्हता की बात करूं तो क्या है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की गई हो। साथ में एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। अगर मैं शारीरिक मापदंड की बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर 5 फुट 5 इंच, इट मीन्स 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्या होगा, 160 सेंटीमीटर 5 फुट 3 इंच हाइट होनी चाहिए। जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो होगा न्यूनतम हाइट कितनी होगी, 157.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स आपका 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। जो सभी के लिए जो पुरुष वर्ग हैं इनके लिए क्या होगा, जो पुरुष वर्ग है, पुरुष में आपके सारे आ जाएंगे, तो इनके लिए मिनिमम जो आपका वेट होगा ये कितना होगा, 55 kg 55 किलोग्राम होना चाहिए। दूसरा इसमें जो मांगा गया है वो आपका सीने की माप। तो देखिए सीने की माप क्या होगी, सामान्य पिछड़ी जाति के लिए जो होगा वो क्या होगा, 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए। और जबकि इसमें क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद जो होनी चाहिए आपकी 83.8 सेंटीमीटर। अगर मैं पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अगर बिना फुलाए बात करूं तो ये होगा आपका 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद होना चाहिए 81.3 सेंटीमीटर, ये इसमें होना चाहिए। अगर मैं आई विजन की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि बिना चश्मे के जो दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए दाईं आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से कार्य करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आंख के लिए 6/6 इसमें आई विजन होनी चाहिए। साथ में आपका हकलाना या विकलांगता किसी प्रकार से ऊपर भी इसमें लिखा गया है या किसी का सपाट पैर है तो वो इसके लिए क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करें इसमें
जो होगा ये होगा आपकी शारीरिक दक्षता के अंतर्गत। ये तो आपका मिनिमम जो था उसमें लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ पे शारीरिक दक्षता भाई जो आपकी हाइट है इतनी तो होनी चाहिए ना, इससे कम होगा तो वहीं पे आपको बाहर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे शारीरिक दक्षता, ये इसमें क्या आपके जो मार्क्स जहाँ पे जुड़ेंगे, तो ये आपका होगा पहला क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, टोटल 20 नंबर का। आपको मैक्सिमम 70 मीटर या फिर 55 इस तरीके से। 50 मीटर अगर कोई फेंकता है उसके 10 मार्क्स आएंगे, 55 मीटर कोई फेंकता है उसके 12 मार्क्स आएंगे, इस तरीके से। तो क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर का, लंबी कूद 20 नंबर की, चिनिंग अप तो ये आपका होगा 20 नंबर का, बैठक 10 नंबर का, दंड 10 नंबर का, दौड़ व चाल 3 किलोमीटर की होगी, ये होगा आपका 20 नंबर का। तो इस तरीके से ये आपकी होगी शारीरिक दक्षता। जबकि अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करूं तो शैक्षिक अर्हता सेम होगी, 12th होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो। अगर मैं शारीरिक मापदंड की बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो सामान्य और ओबीसी की महिलाएं हैं तो इनके लिए कितनी होगी हाइट, 152 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर सेम होनी चाहिए। आगे आई विजन की बात करें, ये भी आपका सेम होगा। इट मीन्स आपका दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थिनियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6, और बाईं हाथ से काम करने वालों के लिए 6/6। बाईं आँख ना, दाएं हाथ से काम करने वालों की दाईं आँख के लिए 6/6, और बाईं हाथ से काम करने वालों की बाईं आँख के लिए 6/6 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं शारीरिक दक्षता की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, 2 पार्ट हैं सिर्फ। एक चिनिंग अप आएगा जो पूर्णांक कितना होगा, 50 नंबर का, और दूसरा आपका होगा महिलाओं के लिए। यहाँ पे महिलाओं की बात आ रही है, महिलाओं के लिए सिर्फ 2 होंगे शारीरिक दक्षता में। पहला जो होगा आपका चिनिंग अप होगा 50 नंबर का, और दूसरा आपका दौड़ व चाल 2 किलोमीटर की, ये होगी आपकी 50 नंबर की। इसके बाद जो लिखित परीक्षा जो होगी मल्टीपल चॉइस में होगी, एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों, मतलब आपका जो रिटर्न होगा फिजिकल होगा, तो दोनों के नंबर को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी मेरिट बन जाएगी। एज की अगर इसमें बात करें तो ये होगा 21 से आपका 35 वर्ष। यहाँ पे बात करते हैं कि जेल बंदी रक्षक एवं महिला जेल बंदी रक्षकों के पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इट मीन्स आपका UKSSC द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 28 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना क्या होगी, मतलब जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए क्या होगी, जो गणना होगी वो किसके हिसाब से होगी, पहले वाले विज्ञापन के हिसाब से। और जो अब नए लोग ऐड हुए हैं उनके लिए क्या होगी, जो गणना होगी वो होगी 1 जुलाई 2022 से। तो ये भी क्या, कई सारे इसमें जो सोच रहे हैं कि हम अब बाहर हो चुके हैं तो वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर उपश्रेणी है तो इसमें क्या होगा भाई, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी होगी, बेनिफिट जिसमें आपको ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, आपको आप लाभ पाने के अधिकारी होंगे। तो इस तरीके से आपका ये सारा पोर्शन आ जाएगा। साथ में ये इसका पाठ्यक्रम आ जाएगा, 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का आपका आ जाएगा जीके, और 40 नंबर का आपका आ जाएगा उत्तराखंड। जीके में आपका साथ में क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में क्या, UKPSC की जितनी भी आने वाली जो अपडेट हैं उसके लिए चैनल को लाइक और साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।